आप किस हद तक जा सकते हैं हमें पता है, इसलिए हमने वो सबूत पहले ही पुलिस को भेज दिया। आपके खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बाबूजी, हम जानते हैं भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये आए। इंद्रेश, आज शुभ दिन है, काहे उल्टा सीधा बोलकर अपना जुबान खराब कर रहा है? रहने दे। ये देखिए कैसे मिल रहे हैं ये लोग, फिर से एक हो गए। ऐसा लगता है जैसे इनको अपने बाबूजी की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए आपके अपने आप को किस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। धीरे धीरे औरतें जो है घर पे कब्जा जमाती जा रही हैं। पूजनीय तो कुंती देवी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और हमें गलत साबित कर दिया। सिंहासन सिंह को गलत साबित कर दिया और अब हमारे बेटवा को भी हमारे खिलाफ कर दिया। बाबूजी, बाबूजी अब जल्दी काहे आ गए? बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए। आपके लिए प्रसाद लाए हैं। एक फैसला किया है हमने। कैसा फैसला? हमने रिंकिया की शादी करने का फैसला किया। आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही सगाई कर देंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बाबूजी, अरे क्या कह रहे हैं? जी, ऐसे अचानक से किसका रिश्ता आ गया? कुछ तो पता चल जाता तो। पता उसको होना चाहिए जो घर का सबसे बड़ा हो, जो सारे फैसले लेता हो, यानी कि हम। पर बाबूजी, वो लड़का कौन है, क्या करता है? हम लोग उसको जानते हैं क्या? कुछ तो बताइए। कौन है, कहाँ है, सब शाम को पता चल जाएगा। हमें बाबूजी के इस रवैये से बहुत डर लग रहा है। हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, अचानक ये रिश्ता कहाँ से आ गया? अभी तक तो कोई शादी की बात भी नहीं थी। तुम लोग ना ज्यादा परेशान नहीं हो, काहे कि तुम्हें बाबूजी हमसे बहुत नाराज है, पर रिंकिया के लिए वो कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, काहे कि वो रिंकिया से बहुत प्यार करते हैं। तुम सब भी चिंता मत करो। और अब चलो जल्दी, है शाम की तैयारी भी करनी है ना, है? चलो चलो। कहा था ना हमने कि हमारा जादू चल जाएगा सिंहासन सिंह पर। अभी थोड़ी देर में आपको फोन करेंगे और कहेंगे, देवेश बेटा, क्या आप हमारे घर के दामाद बनेंगे? दिल और दिमाग दोनों को सुकून देने वाली बात की है तुमने लैला। जनाब, हमने अपना काम कर दिया है। अब लड़की को पटाने का काम आपका है। उसकी फिक्र तुम मत करो, लड़कियों को पटाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। बस इंतजार इस बात का है कि हम उस घर में हों, स्वाति हमेशा हमेशा के लिए हमारी आंखों के सामने है। रे अभय, अरे प्रभावती से मिठाई मंगाई कि नहीं? अरे बाहर तो आओ। अरे अम्मा, वो हम का कह रहे थे, वो नया वाला चाय का सेट निकालेगा जो लखनऊ से लेके आए थे एक बार। आज लड़के वालों को ना वही चाय पीने को दिया जाएगा। हाँ, निकाल लो, पर थोड़ा संभाल के, ज्यादा तोड़ फोड़ मत करना है। लगाओ सर। ठीक है। ये अम्मा ना कुछ ज्यादा ही बनती हैं अपने आप को। बोल तो ऐसे रही जैसे घर में पूरी तोड़ फोड़ हम ही करते हैं। अब हो ना हो रिंकी दीदी, मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे। माँ जी, बाबूजी ने बताया कि लड़का कौन है? हमसे नाराज है ना वो, इसलिए शायद किसी को कुछ नहीं बता रहा है।
वैसे रिंकी दीदी, तुम चली जाओगी ना तो ये घर एकदम सूना हो जाएगा। फिर हम अपने दिल की बात किससे कहेंगे? एक तुम ही तो थी हमारी जोड़ीदार, हमारी सखी, हमारी सहेली। अरे लवली भाजी, ससुराल जाने का मन तो हमारा भी बिल्कुल नहीं कर रहा है। कहाँ से वहाँ हमको दिन भर काम करना पड़ेगा, ऊपर से सास की किटपिट अलग। लवली भाजी, आप सब बाबूजी को बोल के हमारे लिए घर जमाई काहे नहीं ढूंढ लेते? हमारी बिटिया जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। अगर उसका ससुराल जाने का मन नहीं है तो लड़का घर जमाई बनकर रहेगा। बाबूजी, आप सच कह रहे हैं? रे पगलिया, तुमको हम बहुत प्यार करते हैं। हमें जी। फौजी अभी तक लड़के से कोई मिला नहीं है और वो घर जमाई बनकर रहेगा। माफ कीजिएगा लेकिन ऐसे रिश्ते तय नहीं होते। ऐसा इंद्रेश बाबू, रिश्ते बनाना मत सिखाओ। सब जानते हैं कि कैसे तुमने उस लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा है। हमारी छाती पे लाकर रख दिया उसको। रिश्ते बनाना सिखाएंगे। बात सब अपनी खोपड़ी में बैठा लो। पूरा घर पराया हो गया है, लेकिन हमारी बिटिया आज तक हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोली। इसलिए हमारी बिटिया की शादी हमारी मर्जी से होगी और कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसमें। देवऋषि, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इंद्रेश को सिंहासन सिंह का सत्य ज्ञात हो ही गया। उचित कहा आपने माते। अब इंद्रेश को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये तो होना ही था, क्योंकि महाशिवरात्रि पर पूरे परिवार ने महादेव की आराधना सच्चे मन से की थी। नारायण नारायण। किंतु माते, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। सिंहासन सिंह भी इंद्रेश के परिवार का अभिन्न अंग है, किंतु उस पर कोई सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही असुरी है। जैसे डंक मारना एक बिच्छू की न केवल प्रवृत्ति होती है, अपितु विवशता भी। डंक मारकर ही वो अपने अस्तित्व का प्रमाण दे सकता है। देवऋषि, इस समय हमें एक साधु और बिच्छू की कहानी का स्मरण हो रहा है। वो साधु आप ही की तरह नारायण भक्त थे और नदी के तट पर उपासना कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, आप कितनी बार इस बिच्छू को दूर करेंगे? कृपया करके इसे समाप्त कर दीजिए, अन्यथा ये आपको डंक मार देगा। पुत्र, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है करुणा। जब ये छोटा सा जीव अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं कर सकता, तो मैं, जिसे ईश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दोनों प्रदान किए हैं, अपना स्वभाव कैसे परिवर्तित करूं? यही अंतर है सिंहासन सिंह और स्वाति में। सिंहासन सिंह प्रेम और भय में अपना स्वभाव परिवर्तित कर लेता है, किंतु स्वाति साधु की भांति सत्य का त्याग नहीं करती। नारायण नारायण। माते, वैसे ये कहानी आपकी और असुर रानी पौलमी की प्रतीत होती है। देवऋषि, असुर रानी पौलमी एक असुर पुत्री है। यदि एक असुर में ईर्ष्या, हिंसा, नकारात्मकता, रक्त की प्यास जैसे गुण नहीं, तो वो असुर नहीं कहा जाएगा। असुर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करते, अपितु युद्ध करना ही अपना धर्म समझते हैं। इसलिए असुर रानी पौलमी का स्वभाव जैसा भी है,
उनके गुण के कारण ही है। सत्य वचन माते। और माते, असुर रानी पौलमी के यही गुण देवेश और सिंहासन सिंह जैसे उनके भक्तों में समाहित है, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और हिंसा को अपनी संस्कृति मानते हैं। किंतु ये नहीं जानते कि घृणा और प्रतिशोध की ज्वाला एक दिन उन्हें भस्म कर देगी। अनेक उदाहरण है संसार में जहाँ यह सिद्ध होता है कि द्वेष और प्रतिशोध की ज्वाला में सर्वप्रथम हानि स्वयं को ही होती है। इंद्रेश, अजीब सी घबराहट हो रही है हमको। पता नहीं बाबूजी हम सबको अपना दुश्मन काहे समझने लगे। और तुम्हें पता, वो देवेश और लैला कल रात को किसी बात पर हाथ मिला रहे थे तुम। हम रिंकी का ही रिश्ता, वो भी इतनी अचानक से। इंद्रेश, कुछ भी गलत मत सोचो। माँ जी ने कहा है ना कि बाबूजी अपनी बेटी के लिए कभी कोनो गलत फैसला नहीं लेंगे, तो यकीन करो उनकी बात पर। शायद तुम सही कह रही हो, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए हमें। रिंकी को देखने वाले आ रहे हैं, उसकी पूरी दिल से तैयारी करेंगे। जो भी हो, एक ही तो बहन है हमारी। देखना, उसकी शादी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये चूड़ी खासकर आपके लिए लाए हैं रिंकी दीदी। आपके कपड़े पे खूब जचेगा, बहुत मस्त लगेगा, देखना। वैसे समझ में आ रहा है हमको कि आपका दिल धक 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 जोर से धड़क रहा है अपने उनके लिए। का लवली भौजी, हमको पहले से इतनी घबराहट हो रही है और हमको छेड़े जा रही हो। अरे तो पहली बार तो हमको मौका मिला है आपकी टांग खींचने की, उसमें भी ना खींचे आपकी टांग। रिंकी दीदी, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। किसी की नजर ना लगे। अरे लवली, रिंकिया तैयार हुई कि नहीं? और लड़के वाले जल्दी से आ ही रहे होंगे, देख। अम्मा, हम कैसे लग रहे हैं? एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है हमारी बिटिया। वैसे किसी ने सोचा भी नहीं था ना कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। हमें छोटी सी रिंकी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जाएगी। अरे अम्मा, इतनी इमोशनल काहे हो रही हो अभी से? रिंकी दीदी अब बहनें थोड़ी ना जा रही हैं विदा होके। अब ऐसे भी देखो जरा, आपकी रिंकी को इतना सुंदर बना दिए हैं हम, बिना पार्लर ले जाए। आपका पैसा भी बचा दिए ढेर सारा। लवली बहू, तुम भी कमाल हो। अरे कहाँ चले गए सब? जल्दी नीचे आओ, लड़के वाले आ गए हैं। हाँ जी, आ रहे हैं। लवली, तुम हमारे साथ चलो और सबते तुम रिंकी के पास यही रुको। जब नीचे से आवाज देंगे ना तो लेके आ जाना। चलो चलो चलो। अरे दीदी, खैरियत से तो है ना आप? और रिंकी खुश है ना इस रिश्ते से? चमक छल्लो, हमरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तो खबरदार जो हमको आज के बाद दीदी दीदी कहा तो। रही बात रिंकिया की, हम हैं उसके लिए, तुमको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा यही होगा कि आज तुम अपने कमरे से बाहर ना निकलो। ठीक है, आप कह रही हैं तो हम अपने कमरे से नहीं निकलेंगे आज। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। लवली, चलो। बेवकूफ औरत, जिस बागान में हमें जाने के लिए मना कर रही है, ये नहीं जानती कि वहाँ के बीज तो हमने ही बोए हैं। खैर, बहुत जल्द बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, स्वागत है, आइए आइए। हम लड़की के पिता सिंहासन सिंह, ये हमारा बड़ा बेटा बाबा है, अरे छोटका इंद्रेश। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ये लड़की की माँ कुंती देवी। हमें लड़के की माँ, ये हमारा बड़का बेटा सुरेश। अरे हमारी बड़की बहू मंजू।
आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे बहन जी आप लोग तो आ गए, आपका बिटवा कहाँ रह गया? अरे बस वो आता ही होगा, रास्ते में घसीटा मल का दुकान पड़ गया था तो उतर गया और बोला कि ससुराल वालों के लिए कुछ मिठाई लेते हैं। अच्छा अच्छा। क्या लगता है तुमको नरेश? परिवार तो देखने में ठीक लग रहा है, बाकी लड़का आ जाए तो पूरा पता चल जाएगा। आप लोग सब आराम से बैठिए, हम अभी आते हैं। नहीं नहीं बहन जी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप लड़की को बुला दीजिए, बस मिलने का बहुत मन है। जी। अम्मा, रिंकी को हम ले आते हैं। हाँ, अच्छा। रिंकी दीदी, हम एक बात कहना चाहते थे। कोई भी फैसला किसी के दबाव में आके मत लीजिएगा। लड़के से शादी आपको करनी है, इसलिए फैसला भी आपका होना चाहिए। हाँ, और ये बात ध्यान रखना, मेरा ये भाई तेरे हर फैसले में तेरे साथ है, बस तुझे खुश देखना चाहता है। इंद्रेश, लड़के वाले आ गए? हाँ, परिवार वाले सब आ गए, बस लड़का नहीं पहुंचा अभी तक। परिवार तो अच्छा लग रहा है, बाकी लड़के के आने के बाद पता चलेगा। चल रिंकी, बुला रहे हैं नीचे तुझे। भैया, आप इतना उदास काहे हो रहे हो? हमें बस लड़के वाले देखने आए हैं आज, हमारी कोई विदाई थोड़ी हो रही है। देखते देखते वो भी हो जाएगी। खैर, तो चल अभी। स्वाति, तुम रिंकी को लेकर जाओ, फोन पर बात करके आते हैं। हाँ अभिषेक। अरे भाई कुछ लीजिए आप लोग, नाश्ता वास्ता तो कुछ ले नहीं रहे हैं? रिंकी दीदी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से चलिए। आ गई हमारी बिटिया। हे लो, हमारा बिटवा भी आ गया। हाँ आइए आइए देवेश बाबू, ये अपने ससुराल वालों से मिलिए। स्वाति मैडम, वादा किया था खुद से हमने कि तुम्हारे घर में अपना स्वागत करवाएंगे। देखो, हाथ जोड़कर सत्कार हो रहा है हमारा। अब भागो। माँ जी, ये शगुन की मिठाई। बड़की बाबू, शगुन मिठाई लो। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। खूब आशीर्वाद, खूब खुश रहा। माँ जी, अरे बैठिए। अंदर आओ, गृह प्रवेश करो अपना। खुद से ज्यादा चाहने लगे तुम्हें। तुम सिर्फ हमारी हो, और अगर हमसे दूर जाने की कोशिश की ना तो पहले तुमको मारेंगे और फिर खुद को खत्म कर लेंगे। ये अब क्या कर रहे हैं? ये है हमारा दामाद। सब कुछ जानते हुए भी क्या कर रहे हैं हम? एक शादीशुदा आदमी से भी रिंकिया का ब्याह करेंगे? हाँ कुंती देवी, तो तुमसे किसी ने सलाह मांगी है? देवी इसकी कुंडली, अच्छा होगा कि खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि हम इसे अपना दामाद मान चुके हैं। क्या हुआ? ते परेशान का है?
क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? देखो समझाते तुमको, छोड़ो। चल अरे चल। ये क्या तरीका है मेरे बेटे के साथ पेश आने का? ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या होने वाले दामाद के साथ? क्या कर रहे हो यार तुम? बैठ के आराम से बात करते हैं। ये हाथापाई करने से कुछ नहीं होगा यार, छोड़ो हमको। देखो हम समझते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। शौक लगा ना हमको ऐसे देखकर? ठीक ऐसे ही हमें भी शौक लगा था जब बाबूजी ने हमसे कहा कि वो रिंकी का हाथ हमारे हाथ में सौंपना चाहते हैं। एकदम अचानक से था हमारे लिए, हमको भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचा ना हमने, तो समझ आया हमें कि इस घर का दामाद बनना और रिंकी जैसी समझदार लड़की का जीवन साथी बनना हमारे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है।